हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ये पेपर का नाम होगा नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। इससे पहले आपने एक बार इस पेपर को पढ़ रखा है। ये पार्ट 2 है आपका सेमेस्टर 4 में। पेपर की नंबर जो है वो 11 है। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। 21, 22, 23, 24 सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैनल पर अपलोड है। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी है, जिसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको उसके जो भी क्वेश्चन पेपर के वीडियोस हैं मिल जाएंगे, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखा है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर। तो पिछले अगर 5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप कर लेते हो तो गारंटी से बताता हूँ 80 से 90% नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये तो वही पहली बात। आप प्रिंट कराकर पढ़िए, लैपटॉप, टैब, मोबाइल में पढ़ें। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, आप मोबाइल कनेक्शन को बंद कर देंगे, इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर देंगे, ताकि आप फोकस होकर के सिर्फ और सिर्फ बीएड सेमेस्टर 4 की तैयारी कर सकें। पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है और अब जो है एग्ज़ाम से थोड़ी बहुत आपको घबराहट हो रही है, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन का मतलब ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चन को स्कैन किया गया है और ऐसे प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी से। ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, और ग्रुप सी जो है आपका लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन है। वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 वाले सजेशन पैक में। साथ में ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोबा भावे के नॉलेज एंड करिकुलम वाले पेपर को देखते हैं कि कैसा पेपर यहाँ से पूछा गया था। पेपर नंबर 11 और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न एग्जामिनेशन में आए हुए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे। पेपर नंबर 11 नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। मैंने आपको पहले कहा कि पार्ट 1 आप जो है पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है जी। 1.5 घंटे का वक्त है, 40 नंबर आप ला सकते हैं। 18-20 का सेशन है। एग्जाम आपका 2020 में कंडक्ट कराया गया था। 1.5 घंटे का वक्त है और इस 40 में आपको मिनिमम 18 नंबर लाने होंगे। 18 प्लस अगर आप लाते हो तो अच्छी बात है। 18 के आपको तो अधिक से अधिक लाना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा था, पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है। ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 यानी कि सही जवाब के लिए 2-2 नंबर रिवॉर्ड किया जाएगा आपको। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जब भी आप एमसीक्यू को देखें तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जितने भी पेपर हैं, पेपर नंबर 10, 11, 12, 13, ये सभी के लिए अलग से मैं वीडियो प्लान कर रहा हूं, ताकि आपको 5 से 7, 8 जो भी जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, उन सभी का जो है एक ही वीडियो में, जैसे कि पेपर नंबर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर है, तो उसमें पिछले 5 से 8 साल 9 साल जितने भी पेपर हैं सभी का आपको जो है एमसीक्यू में करा दूं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। एग्जाम शेड्यूल रिलीज होगा एंड आई विल अपलोड वीडियो। चलिए, उस पर काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द डैश। हिंदी में पढ़ देता हूँ। पाठचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है। पहला है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, तीसरा है वैल्यू यानी कि मूल्य, और चौथा है जॉब यानी कि नौकरी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, द एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज। विषय केंद्रित पाठचर्या का उदाहरण है। क्या है? सब्जेक्ट डिजाइन यानी कि विषय का डिजाइन करना, दूसरा है डिसिप्लिन डिजाइन यानी कि अनुशासन डिजाइन करना, तीसरा है को रिलेशन यानी कि सहसंबंध, चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे ग्रुप सी की ओर। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम हेल्प्स करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ। पाठ्यचर्या के मनोविज्ञान आधार पाठ्यचर्या निर्माताओं का डैश की प्रकृति समझने में सहायता प्रदान करता है। कंटेंट, लर्नर, फिर है आपका टीचर, फिर आपका आइडियाज़ यानी कि विचार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। करिकुलम इज, पाठ्यचर्या है। क्या है? सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम। को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि सहगामी क्रियाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है कोर्स यानी कि कोर्स। चौथा है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्थान का संपूर्ण क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज लर्निंग रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा अधिगम संसाधन है? टेक्स्ट बुक है यानी कि पाठ्य वस्तु, दूसरा है टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, तीसरा ऑप्शन है मीडिया यानी कि मीडिया, चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। ग्रुप बी की बात करते हैं।
शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर सेंटर करिकुलम डिस्क्राइब इन ब्रीफ। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यचर्या से आप क्या आशय है, इसका संक्षिप्त में व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या विकास में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम के महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं ग्रुप सी में। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 ही सवाल का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्नर सेंटर अप्रोच टूवर्ड्स करिकुलम डेवलपमेंट विथ एग्जाम्पल। पाठ्यचर्या निर्माण में योग्यता आधारित शिक्षार्थी केंद्रित उपागमों का वर्णन उदाहरण के साथ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, डिस्कस द मेजर प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में विभेद कीजिए। पाठ्यचर्या विकास के मुख्य सिद्धांतों का चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज करिकुलम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम विकास में बाह्य कारणों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में, और सजेशन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों पेपर के, वो 199 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।